10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं मोबाइल का इस्तेमाल। वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं। फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है। अकलियत के लिए फार्म भरते लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही है तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो ओरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों, फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट सलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतने टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो, ये नंगे में शुमार है, या ओरिया में शुमार है, ये बढ़ानापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त का है, आज की मीडिया फैशन का है, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाएं और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाएं। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहां जाना है। यहां अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत जरूरी है औरतों की, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं, मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूं। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर।
सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ। कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीजों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत जकरिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों। जैसे ही हजरत जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके, जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लगे हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूं, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूं, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है, यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते? ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल का बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस पहले पड़ी, ये नंबर किसकी है? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती? तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन है? मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं। करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे। हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाए। इंतजार करो आप उस वक्त। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, उतनी देर के लिए यहां से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियां निकालते हुए यहां से हट हट, पहले हम निकल रहे हट, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे, और ज्यादा मौका मिला तो रविश बदलेंगे नहीं। सेल्फी लेने की, मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिलके आए। इन चीजों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहां से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहां से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए जी चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकलीफ पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बस बैठिए, ठीक। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा,
दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। तीसरी चीज ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको यह कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका दो माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना यह है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना यह होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, अनपढ़ की दो किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है, बेचारा जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो बड़ी अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा जरूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा है नाली में। एक दो बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखते कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिया, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब यह कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना यह होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे, बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे। क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनुक़रिउ का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया। लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए, मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम। ये 1400 साल पहले बताया था ना, मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फायदे क्या हैं, आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। जमाना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तिंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग, क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले पर, अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने यह बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और खतरनाक कीड़ों को मारने में ज्यादा सलाहियत रखते हैं और गंदगी को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए, बहुत से बर्तनों को जब आप साफ करें, सर्फ से साफ करने के बाद, रिन साबुन से साफ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ किया जाता है और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही है। नाक में पानी डालो वुजू बनाते वक्त, चढ़ाओ, जब रोजे से हो तो ज्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोजे से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक न निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो,
पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, और ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे।